प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5th आओ हिंदी सीखें पाठ नंबर 20 करेंगे। बापू गांधी के 3 बंदर। ठीक है, ये बंदर दिख रहे होंगे। एक ने आंखें बंद कर रखी है, एक ने मुंह और एक ने कान, यानी कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। ठीक है, आगे देखो बच्चों, पढ़ते इसको। बच्चों चित्र देखो, चित्र में आपको 3 बंदर दिखाई दे रहे हैं। पहले बंदर ने के चित्र को ध्यान से देखो। इसने अपने दोनों हाथों से अपनी आँखों को ढका हुआ है। क्या आप बता सकते हैं कि यह क्या कह रहा है? यह बंदर कह रहा है बुरा मत देखो। अब दूसरे बंदर के चित्र को ध्यान से देखो। इसने अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को ढका हुआ है। यह क्या कह रहा है? यह कह रहा है बुरा मत बोलो। अब तीसरे बंदर के चित्र को ध्यान से देखो। इसने अपने दोनों हाथों से अपने कानों को ढका हुआ है। यह क्या कह रहा है? यह कह रहा है बुरा मत सुनो। ठीक है बच्चों, आगे देखो। हमें कभी भी बुरा नहीं बोलना, बुरा नहीं देखना और बुरा नहीं सुनना। बच्चों ये तीनों बंदर हमें 3 अच्छी बातें सिखा रहे हैं। हमें इनकी शिक्षा को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आपने गांधी जी का नाम सुना होगा। बंदरों की ये 3 मूर्तियां गांधी जी के कमरे में रखी हुई थी। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। प्यार से उन्हें बापू कहा जाता है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात प्रदेश के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी और माताजी का नाम पुतलीबाई था। ये अपनी माताजी की कही बात का सम्मान करते थे। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। ठीक है बच्चों, आगे देखो। उस दिनों हमारे देश पर अंग्रेज राज करते थे। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया और हमारे देश को अंग्रेजों से आज़ाद करवाया। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई। इनकी समाधि दिल्ली में राजघाट पर है। इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, गांधी जी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी, और इनको हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं और इनको प्यार से हम बापू कहते हैं। ये सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे और इनकी समाधि दिल्ली के राजघाट में स्थित है। ठीक है बच्चों, आगे देखो, अभ्यास करते हैं। नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। जैसे चित्र, पत्नी, अंग्रेज, अहिंसा, आँख, कान, मुंह और दिल्ली। ठीक है बच्चों, आगे देखो। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। जैसे सच्चाई, सत्य, समाध, समाधि, शिक्षा, शिक्षा, मौत, मृत्यु। ठीक है बच्चों, आगे देखो। पढ़ो, समझो और लिखो। आदत है और यह सत्य, मृत्यु। त्रय, चित्र। आदत जय और यह राज्य। आधा च और 6 अच्छी। आधा पै और यह प्यार। आधा न और मैं जन्म। आधा स और तय कस्तूरबा। ठीक है, उसके बाद आधा ल और ल क्या हो गया? दिल्ली। ठीक है बच्चों, आगे देखो। आधा मैं ऊ, आधा मैं का मतलब मैं के साथ ऊ की मात्रा लगी। अब ये पूरा हो गया। और रे, आधा रे और तय और ई की क्या बन गया? मूर्ति। क्या बन गया? मूर्ति। अंग, ग, रे, आधा ग है और फिर रे आ गया, फिर ए आ गया, फिर आधा ज और ए। ये क्या बन गया? अंग्रेज। देखो, कोई भी है जब उसके साथ में स्वर लग जाता है तो वो पूरा हो जाता है। ठीक है, बिना स्वर कोई शब्द जो है वो आधा होगा। आधा मैं और आ, अब ये पूरा बन गया, माँ बन गया। आधा रे, देखो इसके बाद स्वर नहीं है, इसका मतलब ये आधा ही रहेगा। फिर ग के बाद स्वर है तो ये पूरा ग बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया मार्ग। रा, आधा से, आधा ट और रे, ये क्या बन गया? राष्ट्र।
ठीक है बच्चों, आगे देखो। शब्दार्थ। समाधि किसी महान पुरुष की यादगार में बनाया गया जो भी स्थान है उसको समाधि कहते हैं। सत्य यानी कि सच। हिंसा बुरा करना, चोट या हानि पहुंचाना। ठीक है, अब देखो प्रश्न उत्तर करते हैं बच्चों। बंदरों की 3 मूर्तियां कहाँ पर रखी हुई थी? बंदरों की 3 मूर्तियां गांधी जी के कमरे में रखी हुई थी। प्रश्न नंबर 2 बच्चों, बंदरों ने तीनों चित्र में हमें क्या शिक्षा दी है? बंदरों ने तीनों चित्र में हमें शिक्षा दी है कि कभी बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 बच्चों, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। प्रश्न नंबर 4 बच्चों, गांधी जी ने हमें अंग्रेजों से आज़ाद कैसे करवाया? गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए हमें अंग्रेजों से आज़ाद करवाया। प्रश्न नंबर 5 बच्चों, गांधी जी की समाधि कहाँ पर है? गांधी जी की समाधि दिल्ली में राजघाट पर है। प्रश्न नंबर 6 बच्चों, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखो। समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान करें। जैसे बंदर, इनको हम वानर भी कहते हैं। चित्र, तस्वीर। शिक्षा, सीख। मार्ग, रास्ता। ठीक है बच्चों, आगे इन्हें समझो। मूर्ति का मूर्तियाँ, एक से अनेक बना रहे। समाधि, समाधियाँ। आँख, आँखें। बात, बातें। ठीक है बच्चों, आगे देखो। ए लगाकर विपरीत शब्द बनाने, विपरीत शब्द बनाने। सत्य से असत्य, हिंसा से अहिंसा, शिक्षा से अशिक्षा, समान से असमान। ठीक है बच्चों, आगे देखो। जानो। जन्म, मृत्यु, ये भी विपरीत है। आज़ादी, गुलामी। सुमार्ग, कुमार्ग। अर्थ, अनर्थ। ठीक है बच्चों, अब मिलान करना है। करमचंद गांधी किनका नाम था? करमचंद गांधी किसका नाम था? बताओ भाई। करमचंद गांधी उनके पिता का नाम था। पोरबंदर, पोरबंदर में गांधी जी का जन्म स्थान है। पुतलीबाई, पुतलीबाई कौन थी? पुतलीबाई गांधी जी की माता जी थी। कस्तूरबा गांधी कौन थी? गांधी जी के पत्नी का नाम था। ठीक है बच्चों, आगे देखो। रचनात्मक अभिव्यक्ति है। बच्चे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री का चित्र चिपकाए, उनके बारे में जानकारी एकत्रित करें। देखो, ये हमारे राष्ट्रपिता हैं। ये भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है, और अब वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं वो है श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, ओके बच्चों, ये आपका लेसन कंप्लीट।